एक ये हमारे पास हैंडसेट है नथिंग CMF1, जिसका यहाँ पे नीचे से टच ग्लास टूटा है, जो हम निकालेंगे इस डिस्प्ले को फ्रेम से बाहर। इसमें सबसे टफ होता है डिस्प्ले को फ्रेम से बाहर निकालना। तो मैं इसी का आज एक सॉल्यूशन शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ कि कैसे डिस्प्ले को आसानी से फ्रेम से बाहर किया जाए। दोबारा अगर कभी भी आप CMF का या कोई भी ऐसे चौड़े बेजल वाला अगर डिस्प्ले आपको फ्रेम से बाहर निकालना होगा, बहुत ही आसानी से बाहर हो जाएगी। आप वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। इसमें ये बैटरी डिस्कनेक्ट करने से पहले हमें ये चेक करना होगा कि कोई भी डिस्प्ले वगैरह ऑन तो नहीं। अगर स्क्रीन ऑन होगी तो इसे ऑफ करेंगे, फिर उसके बाद या फ़ोन स्विच ऑफ करिए या डिस्प्ले ऑफ करके फिर उसके बाद ऐसे बैटरी डिस्कनेक्ट करिए। उसके बाद ही ये सब पत्ता या कोई भी कनेक्टर वगैरह डिस्कनेक्ट करना है, उससे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले बैटरी डिस्कनेक्ट होगा, उसके बाद ही सारा फ्लेक्स आपका डिस्कनेक्ट होगा। ये जब भी आप अंदर से ये गैसकेट निकालें तो बहुत ही सावधानी से निकालें, कहीं आपके डिस्प्ले के फ्लैक्स में चिमटे वगैरह लग के खराब ना हो। और आपको ये कैमरा निकाल लेना ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि इस अगर स्क्रैच वगैरह आएगा तो आपकी क्लियरिटी वगैरह डाउन होगी। तो हमें कैमरा भी बाहर निकाल लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब उसके बाद हमारा काम होगा, इसे इस तरह से सेपरेटर पे 100 डिग्री टेम्परेचर पे इसको रखेंगे। इतना हो जाए कि ये हाथ में पकड़ में ना खूब अच्छे से हीट हो लेने देना है। फिर उसके बाद ये ग्लव्स हाथ में पहन के उसके बाद आपको डिस्प्ले को फ्रेम से बाहर करना होगा। यहाँ पे हमारी डिस्प्ले बहुत ही अच्छी तरीके से हीट हो गई है, तो इसमें हम सबसे पहले ये इस तरह से ब्लेड इंटर करेंगे। ब्लेड इंटर करके ऐसे थोड़ा सा आगे पीछे करके फिर उसके बाद से यहाँ पे ये लिक्विड है हमारी, इसमें लगा के और धीरे से ब्लेड को ऐसे हल्के हल्के हाथों से उठाएंगे। इतना उठाएंगे कि डिस्प्ले डैमेज ना हो, बस हल्का हल्का ऐसे वेव करेंगे। उसके बाद से ये डिस्प्ले हमारी बाहर आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे लिक्विड लगाइए, आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा और डिस्प्ले खराब भी नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारा काम चल रहा है, आप देख सकते हैं हमारी डिस्प्ले एक तरफ से निकल गई है, कितना आसानी से ये डिस्प्ले हमारी बाहर आ रही है। और फिर ये लिक्विड बहुत ही नॉर्मल है, सॉफ्ट है, ये आपकी डिस्प्ले डैमेज नहीं करेगी।
उसके बाद इस तरह से एक उसी की वेस्ट पेपर लेके इसमें लगाएंगे और जो भी बचा कुचा ग्लू होगा उसे ये काट देगा। फिर उसके बाद से हमारी डिस्प्ले आसानी से बाहर आ जाएगी। यहाँ पे सब कुछ देखिए कितना आसानी से हो रहा है और आप भी इसी तरीके से अपना काम करिए। बहुत ही सेफ तरीका है, डिस्प्ले भी आपकी खराब नहीं होगी, सब कुछ परफेक्ट बन के आपको मिलेगा। जहाँ पे ये हमारा डिस्प्ले टूटा है यहाँ पे हमें बहुत ही सावधानी देनी है कि ये डिस्प्ले अगर एक बार ऊपर आ जाए तो उसे नीचे नहीं जाने देना, वरना ये आपका डिस्प्ले में कांच लग के आपका डिस्प्ले डैमेज करेगा। तो वहाँ पे हम सावधानी बरतेंगे। फिर उसके बाद से जैसे ये हमारी डिस्प्ले है तो जैसे ये नीचे आ रही है तो दोबारा उधर नहीं जाने देना है, ये इसी तरीके से धीरे से नीचे लेके आए। और जो भी ये कांच का टुकड़ा है अगर इस तरह से निकल सकता है तो इसे निकाल दें यहाँ से, और अगर निकालने में दिक्कत हो रही है तो उसे छोड़ दें वहाँ पे। ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, आपकी डिस्प्ले ऐसे बाहर आ जाएगी। ये इस तरीके से घुमा के आप यहाँ से लेके आइए और ये डिस्प्ले हो गई बाहर। अब इसे हम चेक भी कर लेते हैं। ये देख सकते हैं ये डिस्प्ले पे आपका लोगो आ गया है और डिस्प्ले बिल्कुल ओके है। अगर ये कहीं से कोई भी डिस्टर्ब होती है डिस्प्ले तो ये नथिंग का लोगो नहीं आता, ये CMF का लोगो नहीं आता। और पूरा फ़ोन ऑन हो जा रहा है तो मैं आपको इसकी टच भी एक बार चेक करा देता हूँ। यहाँ पे हमने अपना नंबर टाइप किया, सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। ये जो डिस्प्ले हमारी फ़ोन की है ये फ्रेम से बाहर निकालने के बाद इस पर हम ये टेप लगा देंगे ताकि जब भी स्क्रीन को सेपरेट किया जाए हमारी डिस्प्ले कोई भी कांच का टुकड़ा डिस्प्ले में धंस के डिस्प्ले को डैमेज ना करे। सारी कुछ बहुत ही सावधानी से ध्यान में रखते हुए काम को करना है। बाकी वायर भी किस तरीके से चलाना है, डिस्प्ले पे जोर ना पड़े, डिस्प्ले डैमेज ना हो, सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए काम को करना होता है। इसके बाद ये हमने टेप लगा लिया, जो भी एक्स्ट्रा है इसे काट के निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद इसे 0.02 mm वाले वायर से इसको सेपरेट करेंगे ताकि हमारे डिस्प्ले पे कोई भी दबाव ना बने। और ये सेपरेटर जो हमारा है इसकी हीटिंग हमने 100 रखी है ताकि इसका जो भी उसी है वो आसानी से टिक जाए और हमारा काम आसान हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा बहुत जो सिलिकॉन है तो एक कॉर्नर से हम ये सिलिकॉन को अलग कर लेंगे। फिर उसके बाद से यहाँ पे वायर इंटर करेंगे ताकि हमारी पोलराइजर वगैरह डैमेज ना हो। और ये भी करने के लिए बहुत ही सावधानी से काम करना होगा ताकि कोई भी मेटल का कोई भी पार्ट आपके डिस्प्ले को टच ना करे। अब यहाँ पे हम ये वायर इंटर करने से पहले ये इस तरीके से हाथ से दबा के और इसको बिल्कुल ही निचले वाले हिस्से में इंटर करके फिर उसके बाद से इस तरह से अपने डिस्प्ले को अलग किया जाएगा। आप देख सकते हैं सेपरेटर की हीटिंग 100 होने की वजह से ये हमारा डिस्प्ले कितनी आसानी से ये हो रहा है। अच्छा एक चीज़ और है, ये जब भी वायर आपका टूटे तो इस तरीके से आपको वापस आके बाहर निकालना है। उसी पे ऐसे खींचेंगे तो आपकी डिस्प्ले का जो पोलराइजर होगा उसमें उसमें गड्ढा बनेगा, स्क्रैच आएगा। तो ऐसे काम से बचे रहिए, सारा काम बहुत ही सही तरीके से करिए ताकि कस्टमर से आपकी बहसबाजी वगैरह सब कुछ बचा रहे और आपके पास दोबारा काम आने का चांस हाई रहे। इस तरीके से देखिए हमारी डिस्प्ले कितनी आसानी से सेपरेट हो रही है। और वायर चलाते वक्त वायर पे ज़्यादा जोर भी नहीं होना चाहिए, बहुत ही हल्के हाथों से डिस्प्ले को अलग करना होता है। ऐसे हमारी डिस्प्ले सही तरीके से फ्रेम से बाहर हो गई और ये ग्लास भी अलग हो गया, सब कुछ परफेक्टली हो रहा है। इसके बाद दूसरा ग्लास लगा के पंच करेंगे, उसके बाद इसकी फिनिशिंग आपको चेक कराते हैं। यहाँ पे ये जो हमारी लिक्विड है और यहाँ पे ये जो थोड़ा सा जिद्दी जो ओसी होते हैं ये देखिए किस तरीके से क्लीन हो जाता है हल्के ही हाथों से। ये इस तरीके से करेंगे, ये देखिए धीरे धीरे सारा कुछ खत्म हो रहा है।
कोई भी आपका कितना भी हल्का लिक्विड क्यों ना हो, जहाँ पे ये टच वाला फ्लेक्स होता है वहाँ हमें बहुत ही सावधानी से काम करना होता है, वरना अगर वहाँ पे ज़्यादा लगेगा तो आपका टच रुक सकता है या टच इधर उधर काम कर सकता है। कुल मिला जुला की बात यह है कि टच में प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमें यहाँ पे बहुत ही सावधानी से कुछ भी करें, बहुत ही सावधानी से काम करना होगा। देखिए यहाँ पे बहुत ही हल्के हाथों से काम किया जा रहा है, और जो उसके अलावा जो भी उसी का जो भी इसमें पार्टिकल रह गए थे सारा कुछ खत्म हो गया। डिस्प्ले हमारी अच्छे से क्लीन हो गई है। जो भी थोड़ा बहुत है अभी इसको फलकान से क्लीन कर लेंगे। स्पंज की मदद से हमें डिस्प्ले पे कुछ भी जोर नहीं लगाना होता है, बस आगे पीछे करना रहता है। इसका जो भी ओसीए रहेगा सब कुछ अच्छे से क्लीन हो जाएगा और डिस्प्ले पे स्क्रैच भी नहीं आएगा। ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करने से हमारी पोलराइजर स्क्रैच हो जाती है, माइनर स्क्रैच हो जाती है, तो दिक्कत होता है। हमारी डिस्प्ले अच्छे से क्लीन हो गई है। अब इसमें रह गया ये एक पार्ट जहाँ पे ये कैमरे का एरिया होता है। यहाँ पे ओसीए जो भी होता है इस तरीके से कोई भी बारीक महीन चीज़ से इस तरीके से हर किनारे से इसको अच्छे से निकाल लेंगे इस तरह से। फिर उसके बाद लिक्विड लगा के इसको अच्छे से साफ कर लेंगे ताकि हमारा कैमरा भी अच्छे से क्लीन हो जाए। अब ये डिस्प्ले हमारी है तैयार बिल्कुल पंचिंग के लिए, तो इसे एक बार फाइनल क्लीन करेंगे, इसे पंचिंग में डालने से पहले और ग्लास लगाने से पहले। ये ओसीए ग्लास जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें ये छोटा सा हमारा एक टूल आता है जो ओसीए निकालने के काम में आता है, तो इसको इस तरीके से हम लगा लेते हैं। फिर उसके बाद से साइड में रख के ताकि उस पर डस्ट वगैरह ज़्यादा ना आए। फिर इसे इस तरीके से साफ कपड़े से और ये फलकान 530 की मदद से ये इस तरह से डिस्प्ले हमारी क्लीन हो जाएगी। इसमें कोई भी माइनर सा बबल वगैरह या कोई भी स्क्रैच वगैरह कुछ भी नहीं है। जो भी डस्ट है इसे अच्छे से हम हटा लेंगे ताकि ग्लास पंच करने के बाद कहीं भी कोई भी बबल ना आए। पंचिंग के लिए हम ये इस तरीके से कैमरे का होल अलाइनमेंट करते हैं, चारों तरफ से बराबर रहे, और फिर उसके बाद से ये दोनों तरफ से देख लेते हैं। जो भी जब भी बराबर हो जाएगा हम ये डिस्प्ले धीरे से छोड़ देंगे और ये इस तरीके से बीच में हल्का सा टच करके कोई भी इस तरीके से आप अपना पैड रख के, और ये ध्यान देना है कि जो ये नीचे लेंस का एरिया होता है ये पैड इस पे ना लगे, इसको छोड़ के ही हमें पैड रखना होगा। फिर उसके बाद से हम इसे जब ये मशीन में रखेंगे इसे जब हम मशीन में रखेंगे तो मशीन की सेटिंग हमारी रहेगी। अगर आप YMG मशीन यूज़ करते हैं तो इसका टेम्परेचर 45 और ये वैक्यूम 60 सेकंड का और प्रेशर सिर्फ 10 सेकंड का रहेगा। इससे आपकी डिस्प्ले बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ पंच होगी। हमने पंचिंग का टाइम सिर्फ 10 सेकंड का रखा। देखिए ये हमारा डाउन हुआ और फिर ये धीरे से अभी जस्ट ऊपर भी हो जाएगा। फिर उसके बाद से मैं इसके पंचिंग की फिनिशिंग दिखाता हूँ। जो भी इसमें छोटे बड़े बबल्स रह गए होंगे वो हमारा बबल रिमूवर में ख़त्म हो जाएगा। देखिए हमारी डिस्प्ले कितनी नीट एंड क्लीन बनी है। और उसके बाद से हम इसमें ये छोटा सा मिनी साइज़ में ये हमारे पास बबल रिमूवर है। इसके अलावा बड़े साइज़ में भी बबल रिमूवर है, लेकिन मुझे इसमें बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है इसीलिए मैं ये वाला यूज़ करता हूँ। और इसके अलावा मेरे पास और ये भी 2 बबल रिमूवर हैं, तो मैं ज़्यादातर काम अपना इसी पे करता हूँ। इसमें हमारी डिस्प्ले बहुत ही अच्छी रिज़ल्ट देती है। और ये YMG की मशीन है और ये R9 मशीन है। इन दोनों में सबसे बेस्ट रिज़ल्ट मुझे इसी में मिलता है, तो मैं इसी में सारा काम करता हूँ। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कोई भी अगर आपके पास ऐसा फ़ोन है जिसका टच ग्लास टूट गया या उसका मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है, आप हमारे पास भेजिए, हम उसे रिपेयर करके आपके पास बहुत ही सेफ्टी से आपके पास भेज देंगे। सारा काम आपका भरोसे पे किया जाएगा। कोई भी जानकारी चाहिए स्क्रीन पर नंबर दे दिया गया, आप हमसे कॉन्टैक्ट करके सारी जानकारी ले सकते हैं।
बाकी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यहाँ पे हमारी डिस्प्ले बन के तैयार है। ये हमारा टच भी बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। आपके पास कोई भी ऐसा फ़ोन है जिसका टच ग्लास चेंज कराना है, हमारे पास भेज के अपना फ़ोन रिपेयर करा सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए हमसे कांटेक्ट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। ये हमारा फ़ोन बन के पूरा तैयार हो गया है। बाकी आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इंस्टाग्राम पे इस वीडियो को या फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर करिए। थैंक यू।